नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ और साईं बाबा मंदिर जाना है सेक्टर 40 में। और आज मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह है, तो वो कल ही हमको बताया था कि चलना है घूमने के लिए। तो हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया है और काफ़ी लोग जो है साथ में हम लोग जा रहे हैं। लगभग 4 लोग हम अपने साथ जा रहे हैं और हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया है। और मैं आप लोगों को रास्ते का सारा वीडियो दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसी बहाने रास्ते को भी देखते रहें और हम लोगों के आसपास हम लोगों की जो बातें हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचे हम लोगों के। तो मैंने तो हमेशा कोशिश की कि अपनों के लिए समय निकालने के लिए, और ईश्वर जो है हर इंसान के बारे में सोचता है और उसके भले के बारे में सोचता है। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ईश्वर को अगर हम 300 दिन याद नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे मौके होते हैं जिस दिन हम अपने परिवार के साथ और ईश्वर को हम याद कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों से मेरे विचार भी यही थी और हम ये सब दोस्त जा रहे हैं। तो हमारे नेताजी भी हैं और प्रदीप, मैं और रोशन, चारों लोग हैं हम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये हमारे रोशन बगल में बैठे हुए हैं और बगल में आप मुझे देख ही रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे घूमने के लिए और काफ़ी दिनों से कहीं जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। तो आज हम लोगों को मौका भी मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि आज चारों लोग चलते हैं घूमने के लिए और घूम के आएंगे। तो आपको मैं यहाँ का दृश्य दिखाता रहूँगा, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये राधा स्वामी का सत्संग आश्रम है जहाँ पे सत्संग होता है। और हम बरौला के आसपास में हैं। तो बरौला हम मुश्किल से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा पीछे हैं और ये केसर गार्डन में कहलाता है। और मेरे वीडियो दिखाने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों से मेरी बात हो और मेरी विचारधाराएं जो है आप लोगों तक पहुँचे। और मैं यही कहता हूँ कि कुछ ऐसे ख़ास मोमेंट होते हैं जो आपको अपने परिवार के साथ आपको देने चाहिए। और तो जैसे शादी की सालगिरह है, आदमी के पास टाइम तो कभी होता नहीं है, मगर जो समय ईश्वर ने हमको दिया है उसी समय में से बचाकर कुछ भगवान के लिए भी अपना समर्पण होना चाहिए। और उनकी आस्था में हम लोगों को रहना चाहिए, जिससे हम लोगों का जो विवाहित जीवन है और पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद हो और हम लोगों के परिवार में नई नई खुशियाँ आएँ और हर आदमी का अपना परिवार अच्छा हो, खुश हो और उसके परिवार में हमेशा खुशी का माहौल रहे। तो इसीलिए ईश्वर को समय समय पर याद करना चाहिए और उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। और सारी व्यवस्थाएं जो है ईश्वर के आशीर्वाद से चलती हैं। और हम लोग जो है 39 थाने पहुंचने वाले हैं। जब इस ठंडियों में मैं यहाँ का जो दृश्य देखता हूँ तो मुझे बड़ा निराश महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि जो देश में किसान है, जो लोगों का पेट भरता है, लाखों लोगों का, वो जब रोज़गार के लिए रोडों पे खड़ा होता है, लेबर चौक पे, तो मुझे बड़ा निराशा मेरे अंदर महसूस होती है। क्योंकि इस ठंडी के दिन में जो आदमी 100 लोगों का पेट भरता है, आज वो रोज़गार के लिए लेबर चौक पे खड़ा है। तो इस तरह का जो दृश्य है वो बड़ा मन को कचोटता भी है और मन में बड़ा दुख उत्पन्न करता है। तो इस तरह की जो धारणाएं होती हैं मन को बड़ा विचलित करती हैं,
क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में अच्छे जीवन के लिए शहरों में आता है, मगर उसको जीवन जो है बेहतर जीवन नहीं मिल पाता शहरों में, उनको सरवाइव करना पड़ता है और रोज़गार के लिए बड़े दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। जो किसान 100 लोगों का पेट भरता है, उसको अपनी रोजी रोटी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ यही हूँ कि देश में ऐसी व्यवस्थाएं बने जो किसान अपने परिवार में ही रहें और अपने गांव में ही रहें और वो अपने खेत में अच्छे अच्छे फसल उगाए और नई नई फसलों की जानकारियाँ उसको हो और नई नई किस्मों की जानकारी हो और ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाए, जिससे देश का पेट भरे और देश में खुशहाली आए, तरक्की आए। तो सरकार को अगर इसकी कोई व्यवस्था सरकार कर सकती है तो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि किसान जो है हम लोगों का अंग है और उनसे हम अलग नहीं हैं। क्योंकि शहरों की जितनी भी अनाज की आवश्यकताएं और सब्जियों की आवश्यकताएं होती है, उसको किसान ही पूरा करता है। तो किसान का भविष्य जो है हम लोगों को सजोग रखना है और उनका जीवन बेहतर हो, उनके परिवार का जीवन बेहतर हो। तो उसके लिए अगर हम कुछ भी सहयोग कर सकें तो हम लोगों को करना चाहिए। और आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए, आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं कि हम मंदिर के आसपास में पहुंच गए हैं और ये मंदिर वाला रास्ता है। तो ये तो सोसाइटियां बनी हुई हैं, तो इन सोसाइटियों में तो सिर्फ आपको पेड़ और पार्क ही आपको दिखेगा। जो लोग अनाज खाते हैं वो किसान ही उगाता है। तो किसानों का हमको इस देश में बड़ी आवश्यकताएं हैं हम लोगों को, और हम कोशिश करेंगे कि उनका जीवन बेहतर हो। तो हम अगर हमारा छोटा सा भी प्रयास उनके लिए रहेगा तो उनका जीवन जो है बेहतर बनेगा। तो अगर हम अपने हाथ से या अपने विचारधाराओं से उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें तो हमको करना चाहिए। और मैं मंदिर में पहुंच गया हूं और मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पे पूजा का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि साईं बाबा को जो है चादर चढ़ानी है। तो इन लोगों की कोई मन्नत थी तो वो मन्नत पूरी हो गई है, तो ये लोग चादर चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और इसी के बगल में दुर्गा मंदिर भी है, मैं वहाँ आपको ले चलूँगा विजिट करने के लिए। तो हम चारों दोस्त जो है यहाँ पे आ गए हैं और पूजा का जो सामान है वो ले रहे हैं। और ईश्वर की ऐसी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि जो भी हम लोगों ने ईश्वर से मांगा, ईश्वर ने हमेशा उस चीज़ को पूरा किया। और मैं ईश्वर से मेरी गुजारिश है कि जीवन में जो भी किसी को उसकी जीवन में कोई भी कष्ट हो, अगर वो ईश्वर के पास आता है तो ईश्वर उसकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करे, जिससे उनके जीवन में भी नई नई खुशियाँ आएँ। और हम लोग सब लोग चल दिए हैं साईं बाबा के मंदिर के पास में। तो काफ़ी सुंदर यहाँ की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो आप देखेंगे सामने जाते ही हुए कि साईं बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा है और बड़ा ही भव्य है यहाँ का महल जो है, महलनुमा जो बना हुआ है। और बड़े ही भाग्य हैं जो इनके दर्शन हम लोगों को हो पाए, क्योंकि ईश्वर के बिना आदेश का आप एक तिनका नहीं हिला सकते। तो ईश्वर का सहयोग जो है मन के लिए बड़ा और आदमी के जीवन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और ईश्वर जो है सबकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करेंगे। और जब भी मैं यहाँ पे मंदिरों में या किसी भी धार्मिक जगह पे जब जाता हूँ तो मेरे मन को बड़ा शांति महसूस होती है, क्योंकि ये ईश्वर से मिलने की एक द्वार है और एक जगह है जहाँ पे ईश्वर के भजन कीर्तन और उनके मंदिर में जाने से हम जो है ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और अच्छी अच्छी विचारधाराएं जो हैं हमारे मन में आती हैं
और ईश्वर के प्रति स्नेह पैदा होता है हम लोगों के मन में। और जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा कठिनाइयाँ रहती हैं, मगर उसी कठिनाइयों के बीच में हमको खुशी का पल जो है अपने परिवार के लिए ढूंढना चाहिए। और सारे काम ज़रूरी हैं। अगर पैसा कमाना ज़रूरी है तो भजन कीर्तन करना भी ज़रूरी है, अपने परिवार के साथ रहना भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ ज़रूरी है हम लोगों को। और यहाँ की जो भी कलाकृतियाँ और जो भी मूर्तियाँ बनी हुई है काफ़ी आकर्षक है और बड़े ही सुचारू रूप से और बड़ी व्यवस्थित ढंगों से मंदिर को बनाया गया है। और ये हमारे सब दोस्त हैं, तो मैंने आप लोगों को इनका परिचय करा ही दिया था। तो ये लोग थोड़ा सा जो है ईश्वर में अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और उनके पैरों के अपना मस्तक को जो है झुकाए हुए हैं, जिससे उनको मन को जो है शांति पहुँचे और उनके मन में जो नेगेटिविटी आती है वो दूर हो। और हम लोग फिर बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे प्रसाद भी बंटता है। तो अगर ईश्वर की कृपा हुई तो हम लोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और थोड़ा सा चलते हैं अंदर, जो दूसरा मंदिर है दुर्गा जी का, तो वहाँ हम लोग सब लोग चलेंगे और मैं वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाऊंगा। और ये बाहर का देखिए आप, कितना भव्य मंदिर है साईं बाबा का। और ये सेक्टर 40 में नोएडा में स्थित है। तो मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है ये। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे और मंदिर भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये साईं बाबा का। और आपको दिखा रहे हैं हम लोग। ये आप जब चलेंगे थोड़ा सा और आगे तो आपको वहाँ भी इन लोगों को चादर चढ़ानी है। तो मंदिर के जो सामान परिषद में आ गए हैं और वहाँ पे चुनरी ले रहे हैं जो चढ़ाना है वहाँ पे माता रानी को, और प्रसाद ले रहे हैं। लेने के बाद हम लोग चलेंगे। और यही सब विचारधाराएं जो है आदमी के मन को झकझोरती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, जो फिर हम ईश्वर को देखते हैं या उनके मंदिर को देखते हैं जब, तो हमारे मन में अच्छी अच्छी विचारधाराएं आती हैं जो हम लोगों के लिए बड़े लाभकारी होती हैं। तो जीवन में कभी अच्छा कभी बुरा तो चलता ही है। हमको हमेशा अच्छे के साथ चलना है और जीवन में कोशिश करना है कि कभी हम लोगों के बातों से कोई आहत ना हो और कोई दुख ना पहुंचे किसी को। तो सामने से आप देख ही रहे हैं, ये शक्ति धाम मंदिर है और बाहर से बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। आप लोगों को मैं इसका अंदर का जो दृश्य है दिखाता हूँ आप लोगों को। और मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि लोगों के पास टाइम हो या ना हो, मगर पूजा के काम के लिए सब लोग एकत्र हो जाते हैं। सब लोग काम में व्यस्त थे, मगर एक बार बोलने पर सब लोग आ गए। और ये माता रानी के लिए हम लोग चुन्नी लाए थे उड़ाने के लिए उनको। तो ये उनको पंडित जी चढ़ा रहे हैं इनके ऊपर। और यहाँ के जो मूर्ति बनी हुई है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी आकर्षक बनी हुई है। जब उनके चेहरे को हम देखते हैं तो एक टक देखने की इच्छा उत्पन्न होती है और सारे जो दुख हैं हम लोगों को हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। सिर्फ हम लोगों को ईश्वर का मन में जो है उन्हीं की प्रति सिर्फ हम लोगों को प्रेम और स्नेह दिखता है। और माँ तो माँ ही होती है। माँ ने हमेशा बच्चों का अच्छे और बुरे वक्त में काम साथ दिया। और पंडित जी ने पूजा वूजा कर ली है और उन्होंने प्रसाद जो हमने चढ़ाया था वो प्रसाद दे दिया हम लोगों को। मगर जो भी इसके अंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा।
तो हम लोग थोड़ा सा घूम रहे हैं और धीरे धीरे मैं अपने कैमरे में सब धीरे धीरे कैप्चर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और ये मूवमेंट जो है हम लोगों के लिए बड़ा अद्भुत है। और इसके बाहर जो है शिवलिंग भी है, तो हम लोग वहाँ भी पूजा करेंगे। तो मैं वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। और ये हम लोग बाहर धीरे धीरे आ रहे हैं और आपको मैं वहाँ का मंदिर का जो शिवलिंग है वो भी दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बहुत ही भव्य है। तो हमारे जो दोस्त हैं वो शिवलिंग पे थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे वो लोग। तो उसके बाद चलने की हम लोग प्रक्रिया जो है वो करेंगे। और आप देख रहे हैं बड़ी अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है और रखरखाव की भी व्यवस्था अच्छी की गई है। तो इन लोगों की पूजा पूरी हो जाए उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। और एक ये सामने मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। और मैं कुछ पल जो है वीडियो के वो शूट कर रहा हूँ जो अपने कैमरे में। और बस अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बाहर से थोड़ा प्रसाद लेंगे और लेने के बाद खाने के बाद प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि और भी हम लोग के पास काम है। तो वो भी काम सब ज़रूरी है, मगर हमने अच्छे से दर्शन कर लिया यहाँ पे। और यहाँ के पंडित जी और दोनों जगह बहुत अच्छे थे और बड़े अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था थी। और हम लोगों ने अच्छे से वीडियो बना भी लिया, क्योंकि वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि लोगों को अच्छा विचारधारा उनके मन में पैदा करें और लोगों को ईश्वर के प्रति जागरूक करें और सबका जीवन जो है मंगलमय हो, उनके जीवन में नई नई खुशियाँ आएँ। तो इसके प्रति जो है हम लोग कोई भी मंदिर या कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं। और हम लोग चाहते भी हैं कि आप लोग हमारे परिवार की तरह हैं। तो मैं आपको अपने परिवार में ही मानता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जीवन में मेरी खुशी आ रही हैं वो आपके जीवन में भी आए और आपको भी, आपके मन में भी अच्छी अच्छी विचारधाराएँ आए। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है। और एक हमको बाबा मिल गए हैं यहाँ पे जिनके पैरों में चोट लगी हुई है। तो सुबह सुबह वो ठंड में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा उनको चाय और बिस्कुट दे दिया जाए, जिससे वो थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लें अपना, क्योंकि यहाँ पे वही व्यवस्थाएं हैं और कोई व्यवस्था तो यहाँ नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। और जो हमारे संग के दोस्त हैं वो लोग गए हैं वहाँ पे बिस्कुट और नमकीन देने के लिए उनको, और चाय, तो थोड़ा सा वो पी लेंगे। तो अगर ऐसे लोग कहीं भी आपको दिखें तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा और रिक्वेस्ट भी है मेरी कि आप लोग ऐसे लोगों की मदद करें जिससे किसी मजबूर और असहाय लोगों को आपका सहयोग मिले। और देखिए, मैं आपको लेबर चौक के बारे में बता रहा था, अभी भी देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं
जो शहरों में इनको लेबर कहा जाता है और गांव में ये किसान के रूप में हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है देश के लिए अच्छी नहीं हैं। तो सरकार को इसके प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए, या गांव में ही कोई अच्छी रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए जो जीवन इनका बेहतर हो। तो नमस्कार। अगर मेरे चैनल में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोग मेरा सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बिना परिवार के घर नहीं बनता। तो परिवार तो